नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगी। जिस तरह से लगातार ट्वीट कर रही थी, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो भाजपा के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगी। सियासी गलियारों में पूजा पाल की नई राजनीतिक भूमिका को लेकर जोरदार चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पूजा पाल भाजपा में आएंगी तो इससे पूजा पाल को भी फायदा ही होगा। इसके साथ साथ भाजपा को भी पूजा पाल से काफी सियासी लाभ होगा। पूजा पाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश भी करेगी। पूजा पाल आने वाले समय में भाजपा का दामन थाम सकती है। पूजा पाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चाएं तो यहां तक हो रही हैं कि पूजा पाल को योगी कैबिनेट मंत्री तक बनाया जा सकता है। सपा से निष्कासन के बाद ही अब पूजा पाल के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। चुनाव के पहले ही योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और उसमें पूजा पाल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूजा पाल को मंत्री भी बनाया जा सकता है। सपा से निष्कासन के बाद शनिवार को पूजा पाल ने सीएम योगी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। पूजा पाल ने मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसके बाद अब इस बात की कयासबाजी तेज हो गई है कि पूजा पाल आने वाले समय में भाजपा का बड़ा ओबीसी चेहरा हो सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में पूजा पाल के सहारे ही सपा पर हमला करेगी। जिस तरह से अतीक अहमद का नाम लेने और सीएम योगी की तारीफ करने पर पूजा पाल को पार्टी से निकाला गया है, उसके बाद से सियासी गलियारों में माहौल काफी ज्यादा गर्म है। दरअसल पिछले साल राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 विधायक में पूजा पाल का भी नाम शामिल था। 7 विधायकों में सपा के प्रत्याशी को वोट करने के बजाय भाजपा को क्रॉस वोटिंग की थी। बागी विधायकों को लेकर काफी दिनों से हलचल भी थी कि वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। कुछ दिनों पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 में से 3 विधायकों मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को पार्टी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उस समय पूजा पाल पर कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी बीच विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पूजा पाल ने अपने पति के हत्यारे माफिया अतीक अहमद के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। इसके बाद सपा अध्यक्ष ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पूजा पाल 2022 के विधानसभा चुनाव में कौशांबी की चायल सीट से सपा के टिकट पर विधायक बनी थी। पूजा पाल के विधायक पति राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से पूजा पाल सपा से नाराज चल रही थी। उमेश पाल की हत्या का आरोप अतीक गैंग पर लगा था। जब राज्यसभा में चुनाव हुए तो पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग करके अपनी नाराजगी जाहिर की। धीरे धीरे पूजा पाल भाजपा के करीब आई और आखिरकार मॉनसून सत्र में खुलेआम सीएम योगी की तारीफ कर दी। अब ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि पूजा पाल को भाजपा कोई बड़ा पद दे सकती है, जिससे समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स को कमजोर किया जा सकता है। फिलहाल अब इसी बात का सबको बेसब्री से इंतजार है कि भाजपा में पूजा पाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।